देखो मेरी प्यार सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जा रही हूँ बाज़ार, आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ का बाज़ार कैसा होता है और देखते हैं आपको पसंद आता है कि नहीं। चलिए थोड़े से फासले पर आके हम एक रिक्शा पर बैठ गए हैं। रिक्शा पर बैठने के बाद मैंने ये देखा कि सड़क इतनी प्यारी लग रही है। पूरी दिन के वक्त इतनी चिड़ियाँ लगी हुई हैं, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि ये हमारा सिटी है। पता नहीं मैं कैसे यकीन करूँ। अल्लाह हमारी सिटी को ना नजरे बद से बचाए, आमीन। आप लोग देख लें, आप लोगों को शहर प्यारा लगता है या नहीं, तो मुझे बहुत लग रहा है। मुझे अपने शहर की ये मसरूफ़ तरीन रोड बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत मज़ा आता है। जब मैं इतना रश वगैरह देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। बात ही बात क्या हो गया, मैं इतने अरसे बाद घर से बाहर निकली हूँ। ये आप लोग देख रहे हैं रोड पर कितनी अच्छी तरीके से इन्हें स्टॉल लगाए हुए हैं। पहले यहाँ पे ना बहुत सारी रेहड़ियाँ होती थी जिससे इंसान गुजर भी नहीं सकता था। अब रोड की मतलब इन्होंने खुले कर दिया है, और ऊपर से ये रेहड़ियाँ कितनी तमीज़ से मतलब अपनी जगह पे सेट है। और अब हम पहुँच गए हैं बाज़ार। चलो जी, बाज़ार में एंट्री मारते हैं। इतने प्यारे प्यारे कपड़े हैं। हर दुकान वाला कहता है कि बाजी आओ। ओ भाई, हम खुद कंगाल हैं, हम क्या करने आए। जो चीज़ हम लेने आए अल्लाह करे हमें वो मिल जाए। अब वो क्या है, वो हम बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें लेने आए, क्योंकि मुझे ना हर जगह पे हर चीज़ पसंद नहीं आती, और जो पसंद होती है वो निहायत घटिया चीज़ होती है। पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है रे। यहाँ हम एक शॉप ढूंढ रहे थे जहाँ पे मुझे मतलब अच्छे कपड़े और अच्छे जूते मिल जाते, लेकिन ऐसा कहाँ मुमकिन था। यहाँ खाने पीने की भी चीज़ें हैं कि मुझे भूख भी लगी है, लेकिन मैं नहीं खा सकती, क्योंकि अभी मेरे पास पैसे ही इतने हैं कि मैं या तो खा लूँ या अपना काम करूँ। इसलिए मैंने सोचा मैं अपने काम पर ही फोकस करती हूँ, और मैं अपने काम पर ही फोकस कर रही हूँ। ये खुद से और शूज़ ये भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पैसा फिर से बात वहीं अटक जाती है, भाई पैसा नहीं। ये साइड पे आजकल अचार मिल रहा है, मुझे नहीं पता नहीं किस किस चीज़ का अचार है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन है किसी चीज़ का अचार ही। इसलिए मैंने अपने आप ही से बोला यार नहीं, हमने यहाँ नहीं लेना, हमने कुछ आगे लेना है जाके। ये टॉयज़ वगैरह देखकर मुझे बाज़ार में आना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये जो बाज़ार है ना, ये बड़ी बुरी चीज़ है। ये कहते पैसे लो, और भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं होते, मैं क्या करूँ। इतने प्यारे प्यारे लहंगे हैं, देख लें आप। ये मुझे ब्लू वाला बहुत प्यारा लगा, ब्लू नहीं सॉरी येलो, भूल जाते हैं मुझे रेड वाले लहंगे। इतना अच्छा स्टॉक लगा आया होता न्यू न्यू। इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस देख कर तो मेरा दिल करता है सारे उठा के ही ले जाऊँ, मगर नहीं। जेब कहते रहे तू अपनी औकात में रह। यहाँ आप जा रहे थे, बस जा रहे थे, समझ नहीं आ रही थी हमने जाना ही किधर। दूसरी बात है, बाज़ार में बीच बाज़ार में बोलना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। आप लोगों को नहीं पता, जब हम बोल रहे होते हैं ना, वो हज़ार बंदे हमारी तरफ देख रहे होते हैं। अल्लाह के बंदे अपना काम किया करें, खुद पे फोकस करें। जहाँ से भी गुजरो कहते हैं बाजी साड़ी दुकान में ये चक्कर लाई बनो, और बाजी खुद कंगाल है तो बाजी को ना सटिया करो, तुम्हारी बड़ी बड़ी मेहरबानी हो सी। इधर हम एक दुकान पे गए, वहाँ पे हमने इनको बोला कि हमें ना वाइट कलर का ड्रेस। यहाँ पे छोटे छोटे जो ड्रेस हैं ना बहुत प्यारे लग रहे हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं लेके देगा, क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ ना, और मेरे पास कोई छोटी बच्ची भी नहीं है जिसके लिए मैं ये प्यारे प्यारे से ड्रेसेस लूँ। अच्छा कोई बात नहीं, जिस दिन मेरी छोटी छोटी कोई बच्ची होगी ना, मैं उसके लिए ज़रूर ये कपड़े लूँगी। जहाँ हमने भाई को बोला हुआ है कि एक थाली वाला दिखाएं ड्रेस, मतलब उसने थाली वाला दिखा दिया, ये भी हमें नहीं पसंद आया। वाइट में तो था लेकिन फिर भी पसंद नहीं आया, कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। फिर हमने यहाँ से भी निकलने की तैयारी कर ली। इसने एक और सूट दिखाया, मैंने कहा नहीं भाई ये भी हमें नहीं पसंद आया। इसके बाद भाई ने अब दूसरा सूट दिखा दें, हमें दूसरा सूट चाहिए, हमने उससे बोला। लेकिन वो कह रहा था कि दूसरा सूट भी है, लेकिन वो बहुत प्यारा था, लेकिन मतलब ये प्यारा होने के साथ साथ ना वो थोड़ा लंबा था, बहुत लंबा था। प्यारा बहुत था लेकिन लंबा था, इसलिए हम वो भी नहीं ले पाए। इस बात में कोई शक नहीं कि भाई ये जो दुकान है ना, उस पर बहुत प्यारे प्यारे सूट थे, लेकिन मसला ये था कि जैसा हमें चाहिए था हमें वैसा सूट इस दुकान से नहीं मिल रहा था। और हाँ, सिर्फ प्यारा नहीं, यहाँ पे सूट बड़े ब्रांडेड और महंगे महंगे भी थे, लेकिन हमें सस्ता चाहिए था, मतलब 4-5 थाउजेंड के रेंज में चाहिए था, लेकिन वो यहाँ हमें अच्छा नहीं लगा। इसके बाद हमने सोचा है कि अब किसी और शॉप में चले जाते हैं। हम आगे चले गए, गली ख़त्म हो गई भाई। ये छोटी छोटी जूतियाँ हैं, मुझे ये बहुत पसंद है, लेकिन कोई नहीं है ना जिसको मैं पहनाऊँ, जिसके लिए लूँ। कोई बात नहीं, जिस दिन कोई होगा ना उसके लिए ज़रूर लूँगी। जहाँ कतरीना कैफ़ दिखी मुझे, मैंने कहा आप लोगों को वीडियो में दिखा दूँ कतरीना कैफ़ कैसी लगती है।
उसके बाद मैं ना एक दूसरी शॉप में चले गए, वहाँ पे भी अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे, लेकिन जहाँ से ना हमें एक ड्रेस पसंद तो आ गया, लेकिन उसकी जो प्राइस थी ना वो बहुत हाई थी। तो हमने कहा ठीक है भाई हम ले लेते हैं, कोई बात नहीं, हमें प्राइस से कोई इशू नहीं है। फाइनली हमने ये ड्रेस जो है ना ले लिया था। इसके बाद हमें ले जाना था शूज़ लेने के लिए। भाई हम शूज़ लेने जा रहे हैं, देखते हैं कि कहाँ से हमें कोई अच्छा सा शूज़ मिलता है। यहाँ पे एक जगह पे ना साड़ी थी, मुझे बहुत पसंद आई है, लेकिन क्या करें, पैसे पैसे ही नहीं हैं। उसके बाद गाइस शूज़ देख लेती हूँ। गाइस आप लोगों को हमारा ये बाज़ार कैसा लग रहा है और बाज़ार में घूमना कैसा लग रहा है, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खैर इतना मसरूफ़ तरीन बाज़ार है ना हमारे शहर का, मुझे खुद मतलब यहाँ पे ना बहुत से दूर दूर से भी लोग आते रहते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हमारे सिटी के लोग होते हैं। यहाँ हमने कहा है भाई हमें कोई नेकलेस दिखा दो, तो भाई बोल रहे हैं ये वाला नेकलेस देख लो, वो वाला देख लो, चूड़ियाँ, ये मतलब शॉपकीपर तो सब कहते हैं, लेकिन हमें भी वही चीज़ लेनी होती है, हम तो सिर्फ उसी पर ही फोकस करते हैं। उसके बाद हमने कहा ठीक है भाई हमें यहाँ से भी कोई मतलब हार वगैरह सेट नहीं आ रहा। उसके बाद हमें और शॉप पर चले गए, वहाँ पर हमें ये वाला नेकलेस पसंद आया जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इधर रिंग्स पड़ी हैं, मेरी नज़र जहाँ भी जाऊँ बस रिंग्स पर ही जाती है, लेकिन इस बार मैंने अपने ऊपर 1 रुपए का भी खर्चा नहीं किया। मैं आप लोगों को बता दूँ, ये शॉप्स में इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें देखकर मेरा दिल तो कर रहा था पूरी शॉप उठा के ले जाऊँ, मगर नहीं उठा सकती थी ना। ये गोल्डन वाला जो वो है ना नेकलेस, ये बहुत प्यारा था, हमें बहुत पसंद भी आया, हमने लिया भी। ये कैप इधर, फिर वहीं बात ये बच्चों वाली थी, मेरे पास बच्चे नहीं हैं। दूसरी बात मैं अब बहन को बोल रही थी कि यार तू कुछ ले 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 ले, वो उसको समझ नहीं आ रही क्या लूँ। अब हम उसके लिए लेने आए थे चूड़ियाँ। चूड़ियाँ तो बहुत प्यारी प्यारी थी, उसने ली भी हैं। उसके बाद उससे यहाँ कैचर पसंद करने में लगी हुई थी कि कैचर कैसा लूँ, कौन सा लूँ। फिर मैंने उसे सजेस्ट किया है कि आप ट्रांसपेरेंट कैचर ले लें, क्योंकि हम सब कुछ सेम करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। यहाँ दूसरी शॉप पे आ गए चूड़ियाँ लेने के लिए, वो हमें चूड़ियाँ पसंद नहीं है। हमने कहा यहाँ से क्या पता कुछ पसंद आ जाए, क्योंकि हमारी पसंद बस ऐसी है ना ही पूछो। लेकिन फिर बात ख़त्म हो गई कि अब यहाँ की चूड़ियाँ भी मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा बेटा तुझे कुछ नहीं पसंद आने वाला, हमें जलील करके रख दिया। हम चल चल के भी थक गए हैं ना, बात जी हम चल चल के थक गए हैं, वरना तो मैं आपका साथ ज़रूर देती। इधर ये कतरीना कैफ साहबा बैठी हुई थी शीशे पे शशके मार रही थी, समझ ही नहीं आ रही है क्या करें। उसके बाद मैं यहाँ चूड़ियाँ चेक कर रही थी कि कौन सी चाहिए कौन सी नहीं, बता भी रही थी कि आप ये वाली देख लो, ये वाली देख लो, ये प्यारी है सच में, कर लो। अब अल्लाह का नाम है घर चलो, मैंने बोला अब भी घर चलो क्योंकि वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल नहीं है, पैसे लगते हैं मज़ीद। ये वाली चूड़ी हमें पसंद आई, लेकिन फिर मेरे आप ने बोला नहीं नहीं ये वाली नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है। उसने एक और चूड़ी दिखाई, वो आप ही को फाइनली पसंद आ गई थी। फिर हम चले गए घर, चले कहाँ गए थे, फिर मेरी आपी को कुछ और चीज़ें याद आ गई जो हमने लेनी थी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अब हमने क्या क्या लेना है। अभी भी बहुत कुछ लेना है, ये नहीं है कि सिर्फ चूड़ियाँ ली हैं, जूते लिए, कपड़े लिए, और भी बहुत चीज़ें लेनी है मैंने। अब भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा होती है, चलें आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम खाने लगी थी, आइसक्रीम वाले भाई को बोला है कि 50-50 की 2 लगा दी, क्योंकि हम 2 ने ही खाना था, तो हम 50-50 की 2 लगवा ली। और मैंने तो खा ली, मतलब मैं ऐसा खा रही थी, लेकिन मेरी जो आपी है ना वो जल्दी जल्दी खा गई। वैसे मेरा गला ख़राब है, फिर भी मैं आइसक्रीम को बख्शने वाली नहीं हूँ, क्योंकि बाज़ार आऊँ और ये वाली आइसक्रीम ना खाऊँ, ऐसा कैसा हो सकता है। या मैं आइसक्रीम भी खा रही थी, शशके भी मारी थी, और मेरी आइसक्रीम थी ना 50 वाली, लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आइसक्रीम करने के बाद काफ़ी क्योंकि मैं होने के साथ साथ एक स्टूडेंट एक जॉब नज़र आ रही है। ये मुझे सिटी का बड़ा शौक है, मतलब यहाँ पर से मतलब लोगों को आगे ले जाते हैं उनके सफ़र की तरफ, और जहाँ पे रुकते हैं और अच्छे रक्षे रुके हुए हैं। अगर इनको फिर से किसने देख लिया ना तो इनकी खैर नहीं है। यहाँ मैं अंकल से बोला था हमें 100 रुपये का गोश्त लेकर दे। अंकल हमें इस बात पे भी हंस रहा था कि
भला 100 रुपये का गोश्त खाता कौन है? मतलब मिलता ही क्या है 100 रुपये में? हमने मतलब क्या पे करते हैं, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अंकल चले गए थे हमारे लिए गोश्त लेने के लिए। फाइनली अब वक्त आ गया है कि हम घर की जाने चले, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था हमें मतलब बाजार में घूमते घूमते। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। पता नहीं क्यों जहाँ भी जाते हैं मेरा खराब हो जाता है, पता नहीं। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।